अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेहरान में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद ने की शिरकत। केरला लैंड स्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 185 तक पहुंच गई। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और बॉक्सर निखत जरीन को ग्रुप 1 मुलाजिमत, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। हैदराबाद में 5 साल की बच्ची का इस्मत रेजी के बाद कत्ल, मुजरिम को सजाए मौत सुनाई गई। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान के दारुल हुकूमत में तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में खवातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने फिलिस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। इस्माइल हानिया को जुमे को खतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को गुज़िश्ता रोज इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिया तेहरान में ईरानी सदर की तकरीब हक बर्दारी में शिरकत के लिए गए हुए थे। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में 3 रोजे का शोक भी मनाया जा रहा है। लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में हलाकतों की तादाद 185 तक पहुंच चुकी है। मीडिया के मुताबिक रियासती केरला में शदीद बारिशों के सबब जिला वायनाड में मुतादिद घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद के फंसे होने का खदशा है, जबकि 225 अफराद ताहाल लापता है, जिनकी तलाश का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से घरों को शदीद नुकसान पहुंचा और सड़कें बह गई, जबकि दरख्त जड़ से उखड़ गए। मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में 120 अफराद को रेस्क्यू किया गया और 195 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 185 तक पहुंच चुकी है। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रियासत के 11 अजला में आज आम तातील का ऐलान किया गया है और तमाम तालीमी इदारे भी बंद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस खवातीन कानून साज के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स करने पर सख्त एतराज करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स न सिर्फ बीआरएस खवातीन कानून साजों के खिलाफ है, बल्कि तेलंगाना की तमाम खवातीन के खिलाफ है। केटीआर ने कहा कि वजीर आला को रियासत की खवातीन से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तारक रामाराव केटीआर ने बीआरएस खवातीन कानून साजों की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर पर सख्त तनकीद का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि एक वजीर आला खवातीन के खिलाफ ऐसे तबसरे कैसे कर सकते हैं। बीआरएस एमएलए पी सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी खवातीन की कोई इज्जत नहीं करते और वो खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करके चीफ मिनिस्टर के ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। बीआरएस एमएलए पी सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जानबूझकर बीआरएस खवातीन कानून साजों की तौहीन की है। बीआरएस एमएलए पी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और पी सविता इंदिरा रेड्डी मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा कि उन्होंने गैर जरूरी तौर पर उन्हें निशाना बनाया। हमें नहीं मालूम कि उन्होंने हमें क्यों निशाना बनाया है। गढ़वाल के बीआरएस रुकने असेंबली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के घर रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव पहुंच गए। समझा जाता है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि बीआरएस के रुकने असेंबली ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। बाद अज़ां वो केटीआर से मुलाकात के बाद दोबारा बीआरएस पार्टी में वापस लौट गए थे, जिसे कांग्रेस पार्टी के लिए धक्का समझा जा रहा था। ऐसे में मनाया जा रहा है कि जोपली कृष्णा राव उन्हें मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए और उन्हें दोबारा कांग्रेस पार्टी में वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी
वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जोपली कृष्णा और रुकने असेंबली उनकी क़यामगाह पर नाश्ते की टेबल पर देखे गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बॉक्सर निखत जरीन को मुलाजिमत देने का वादा बीआरएस हुकूमत ने मुकम्मल नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत निखत जरीन को ग्रुप 1 के तहत डीएसपी रुतबे की मुलाजिमत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले हैदराबाद के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को हुकूमत ग्रुप 1 मुलाजिमत फराहम करने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सिराज हैदराबाद के एक औसत खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने 12वीं जमात तक तालीम हासिल की है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नुमाया मुजाहिरा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत फार्मा सिटी के बजाय फार्मा विलेज के क़याम का मंसूबा रखती है। हजारों एकड़ अराजी पर फार्मा कंपनियां कायम करने से अतराफ के इलाकों में आलूदगी का अंदेशा है। उन्होंने इस सिलसिले में एलबी नगर में वाक़ई एक फार्मा कंपनी का हवाला दिया, जिसके नतीजे में अतराफ के इलाकों में जेर जमीन पानी आलूदा हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़राअत के शुबे को मसनूई ज़हानत से मरबूत करते हुए पैदावार में इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ इस्मत रेजी करने के बाद उसका कत्ल करने वाले मुजरिम को तेलंगाना की हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। साल 2018 में नारसिंगी इलाके में सेंटरिंग वर्कर्स दिनेश कुमार ने लड़की को हवस का शिकार बनाया था। इस केस में उसे रंगारेड्डी की अदालत ने साल 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी। उसने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसकी दरखास्त पर समाअत के बाद अदालत ने ज़ेरे अदालत के फैसले को बरकरार रखा और उसे दुरुस्त करार देते हुए उसको फांसी की सजा सुना दी है। तेलंगाना के जिला हनमकुंडा में एक तालिबा की खुदकुशी के बाद कॉलेज के पास हंगामा किया गया। तफसीलात के मुताबिक जूनियर कॉलेज की इंटरमीडिएट एमपीसी साल अव्वल की तालिबा भवानी ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुलुगु जिले के कमलापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली तालिबा की नाश एमजीएम अस्पताल वरंगल के मुर्दाखाना मुंतकिल की गई। तालिबा के घर वालों और रिश्तेदारों के साथ साथ तलबा तंजीमों ने भी कॉलेज इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि जब तालिबा की सेहत ठीक नहीं थी तो रिश्तेदारों को इत्तला क्यों नहीं दी गई। अपनी बेटी की मौत पर शुकुक व शुबहात का इजहार करते हुए वालिदैन ने एहतजाज किया और फर्नीचर को नुकसान भी पहुंचाया। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर एक नजर। तेहरान में इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद ने की शिरकत। केरला लैंड स्लाइडिंग हलाकतों की तादाद 185 तक पहुंच गई। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और बॉक्सर निखत जरीन को ग्रुप 1 मुलाजिमत, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। हैदराबाद में 5 साल की बच्ची का इस्मत रेजी के बाद कत्ल, मुजरिम को सजाए मौत सुनाई गई। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.